अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस संडे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूं। क्योंकि इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे आ रहा है, इस खुशी के अंदर आप सबको शामिल करने के लिए आपको खुश रहने की छोटी छोटी तरकीबें अपने इस चैनल के जरिए मैं बता रहा हूँ। मित्रों और साथियों, मैं इस चैनल पर पिछले 2 साल से करीब काम कर रहा हूँ। इसके पहले मैं www.खुशियां-खुशियां.com पर कंटेंट के जरिए हैप्पीनेस को बताता भी था, जहां आपने इसका आनंद लिया। और उसकी अपार सफलता के बाद मैं हंसी खुशी के अड्डे यूट्यूब चैनल पर खुश रहने के कंटेंट वीडियो के जरिए भी आपके समक्ष लेकर आता हूँ। मित्रों और साथियों, स्कूलों में आप पहले पढ़ते हैं, फिर परीक्षा देते हैं, किंतु वास्तविक जीवन में उल्टा होता है। पहले आपके जीवन में परीक्षा आ जाती है, फिर आपको उसका समाधान खोजना पड़ता है। और परीक्षा पत्र में दिए गए उत्तरों को आपने न पहले कभी सुना होता है, न देखा होता है, इसलिए आप उसके हल को भी नहीं जानते। मित्रों और साथियों, मैं अपने इस चैनल पर उन्हीं बातों को आपके लिए लेकर आता हूँ। मित्रों और साथियों, इस चैनल के ऊपर मेरे लगभग 200 से अधिक वीडियो मेरे अपलोड है, जिस पर आपको थोड़ी देर समय देकर रोज सुनना चाहिए। इससे आप हमेशा खुश रह सकते हैं। मित्रों और साथियों, मंत्रालय के किसी मंत्री तक पहुंचे तो हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में भी हैप्पीनेस को महत्व देना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी अपने जीवन को खुशहाल जीवन जी सके। आज सारा विश्व इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाता है, और बड़े ही दुख की बात है, आज भी हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लगभग 130वें स्थान पर रैंक करते हैं। मैंने जब इन हैप्पीनेस स्कोर को जाना, मैंने अपने देशवासियों को इस हैप्पीनेस इंडेक्स में प्रथम श्रेणी पर लाने के लिए जीवन जीने के सूत्रों को इकट्ठा करना शुरू किया, और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से खुशहाल जीवन जीने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूँ। मित्रों साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ हैप्पीनेस की एजुकेशन स्कूल लाइफ में ही देनी जरूरी क्यों है। क्योंकि स्कूल लाइफ में जब स्टूडेंट का माइंड कच्चा होता है, उस समय उस कच्चे पौधे में जिस तरह हम जल देकर उसे एक आकृति, आकार, एक दिशा देते हैं, उसी तरह जब हमारे बच्चों का मस्तिष्क खाली रहता है, नया रहता है, कच्चा रहता है, इन अनमोल ज्ञान के सूत्रों को जब हम उन्हें बताते हैं तो वे उनके अंदर गहराई से उतर जाते हैं। और हमें आने वाली पीढ़ी को जल्द से जल्द इन सब खुश रहने के सूत्रों को बताना और सिखाना जरूरी भी होता है, क्योंकि ये सूत्र उनके सारे जीवन काम आने वाले हैं। मित्रों साथियों, हम सब कुछ करके खुश ही होना चाहते हैं, और सबसे कमाल की बात यह है, और हम अपना जीवन कैसे खुशहाल बिताएं, इसकी कोई शिक्षा की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। मित्रों साथियों, पहले समय में तो गुरुकुल की शिक्षा हुआ करती थी, वहां खुश रहने की ही शिक्षा प्राथमिक रूप से दी जाती थी। और हमारे देश में, हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि हमारे यहाँ राम और कृष्ण जैसे शासक हुए, जिन्होंने अपने जीवन में को खुशहाल तरीके से, एक समृद्ध तरीके से जिया, और हमें शास्त्रों और पुराणों के माध्यम से जीवन जीने की कला का स्वरूप भी बताया। मित्रों साथियों, हमारे जीवन का अंतरिम लक्ष्य भी खुश होना ही है, और हम सब कुछ करके खुश ही होना चाहते हैं। इसलिए हमें इन खुश रहने के स्वर्णिम सूत्रों को रोज थोड़ी थोड़ी देर जरूर सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। और जब हम इन बातों को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारी खुशी पक्की हो जाती है। स्कूलों में हम पहले पढ़ते हैं, फिर परीक्षा देते हैं, किंतु वास्तविक जीवन में हमारे उल्टा होता है। पहले परीक्षाएं आ जाती है, और फिर हमें उनके समाधान खोजने पड़ते हैं। और परीक्षाएं भी ऐसी आती है जो हमने न पहले कभी देखी होती है, न सुनी होती है, और हमें उनके समाधान खोजने पड़ते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें, कैसे अपने मन को संभालें, कैसे अपने मस्तिष्क को संभालें, कैसे हम अपने शरीर की देखरेख करें, यह सब बातें हमें बताई और सिखाई नहीं जाती। इसलिए मैं अपने इस हंसी खुशी के अड्डे चैनल पर उन्हीं बातों को शेयर करता हूँ, उन्हीं बातों को ज्यादा करके वीडियो के जरिए आने वाली पीढ़ी के लिए लेकर आता हूँ। मित्रों साथियों, खुशियां वास्तव में हमारे जीवन की संजीवन बूटी है, जीवन जीने का एक तरीका है। और खुशियां वास्तव में जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, हमें जीवन जीने के तरीके, जीवन जीने का सिस्टम मालूम पड़ता है, तभी हम खुश रह पाते हैं। मित्रों साथियों, इस कड़ी में आपको बताना चाहूंगा, आपको हर संभव अपने ऊपर भरोसा रखना है। अगर हमें भरोसा खुद पर है तो हमें सब कुछ मिलेगा जो हम चाहते हैं। मित्रों साथियों, हमारे शास्त्र और पुराणों में ईश्वरीय शक्तियां कहती हैं, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। अब तू करना वो शुरू कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। ज्यादातर हम मानव वो करते हैं जो हम चाहते हैं, और आशा करते हैं कि हमारे मन की हो, किंतु ईश्वर चाहता है कि उसने जो हमें शास्त्र और पुराणों के माध्यम से कहा है, हम उन कामों को करें, फिर हम जो चाहेंगे हमें वही मिलने वाला है। इसलिए मित्रों साथियों, हमें अपने जीवन को शास्त्र और पुराणों के आधार पर बनाना चाहिए। मित्रों साथियों, खुश रहने की कड़ी में आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आपको अच्छी किताबें खरीदने की जरूरत है। आपको हर समय अच्छी किताबें खरीद कर अपने पास स्टोर रखनी चाहिए। एक अच्छी किताब के संपूर्ण जीवन की लाइब्रेरी के समान हो सकती है, और एक अच्छी किताब 100 मित्रों की तुलना में हो सकती है। भले ही आप किताबें न भी पढ़ते हो, कोई अच्छी किताब खरीदने का मौका मिले तो आपको हमेशा अच्छी किताबें संग्रह करने की शौक बनानी चाहिए। एक दिन ये किताबें रखी रखी ही किसी भी सूत्र के माध्यम से बोलने लगती है। साथियों, खुश रहने की कड़ी में आपको जान लेना है, जीवन का सबसे बड़ा धन है हमारे रिश्ते। ये रिश्ते ही वास्तव में हमें सुख देते हैं। इन रिश्तों से ही हमें प्यार मिलता है, ये रिश्ते ही हमारी सफलता पर खुश होते हैं, इन रिश्तों को ही हम अपनी सफलता दिखाकर खुश होते हैं। इसलिए हमें अपने रिश्तों की हर संभव कद्र करनी चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए, उनको प्यार देने का, उनको सम्मान देने का कोई भी अवसर हमें चूकना नहीं चाहिए। ऐसा भी देखने में आता है, आने वाली पीढ़ी हमारे समाज और रिश्तों से धीरे धीरे कटती जा रही है, और वे समाज और रिश्तों को उतना महत्व नहीं दे रहे। किंतु आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको खुशियां और सम्मान, आपको जीवन की हर खुशियों में खुशियां मुख्य रूप से आपके रिश्ते और आपके परिवार के लोग ही देते हैं। मित्रों साथियों, स्मार्टफोन आजकल इतने स्मार्ट हो गए हैं, इन्होंने हमको अपनों से दूर कर दिया है। दिन भर हम इन स्मार्टफोन की दुनिया में फोन के साथ ही लगे रहते हैं। तो हमें हमेशा यह बात भी जानना और सीखना है, हमें अपने जीवन के इन अमूल्य रिश्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। हमेशा हम ध्यान रखें, जब हम अपने परिवार के साथ बैठें तो हम सभी अपने फोन को अलग रखकर बैठें। इससे हमें क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर मिलेगा, एक दूसरे के सुख दुख की बातों को सुनने का, बताने का, बोलने का अवसर मिलता है।
हम इस तरह अपना समय व्यतीत करते हैं तो हम सबको खुशियाँ मिलती है, हम सबका मन चार्ज होता है। मित्रों और साथियों, जीवन में अगर आप दिल से किसी की मदद करना चाहते हो तो उसे आप पैसे कमाने के तरीके को सिखाने की कोशिश करो। उसकी आप आर्थिक रूप से मदद करने जाओगे तो आप बार-बार मदद करते हुए भी थक जाओगे और कुछ समय तक मदद करने के बाद आपको भी यह क्रिया बोझ लगने लगेगी। इसलिए आपको हर संभव किसी को अगर दिल से मदद करनी है तो उसे पैसे कमाने के तरीके सिखा दो ताकि वो सारे जीवन पैसे कमाकर अपना गुज़ारा कर सके। मित्रों और साथियों, आपको हर संभव खुश रहने के लिए आपके माइंड को क्लीन रखने की ज़रूरत है, आपको व्यर्थ के विचारों को सोचने से बचने की ज़रूरत है, आपको हर संभव खुश रहने की ज़रूरत है। और जितना अधिक अपने माइंड को अच्छे विचारों के भोजन देते हो, अच्छे मेंटर सलाहकारों के ज्ञान से भरकर रखते हो, अच्छे मेंटर और सलाहकारों के साथ समय व्यतीत करने का अवसर देते हो, उतना ही अधिक आपका मस्तिष्क चुस्त और तंदुरुस्त होता है और हैप्पीनेस को अनुभव करता है। मित्रों और साथियों, 10 सेकंड की आपकी स्माइल आपके आने वाले फोटोज़ को बदल देती है। ये अगर आपको जीवन में हँसने की आदत लग गई तो आने वाला आपका सारा जीवन बदल सकता है। मित्रों और साथियों, हँसी हमारे चेहरे का आभूषण है, क्योंकि हँसी एक ऐसी भाषा है जिसे हर मानव समझता है। जब हम लोगों के साथ हँसते मुस्कुराते हैं, हँसकर किसी तरह का सिग्नल देते हैं, तो इससे हम अपने प्यार का संदेश उस व्यक्ति के प्रति भेजते हैं और इस हँसी के हथियार को हमें हर संभव प्रयोग करना चाहिए। मित्रों और साथियों, आपको अपने बोलचाल के दौरान यह बात भी जान लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि जिन संकल्पों को आप बार-बार दोहराते हैं, वो निश्चित रूप से पूरे होते हैं। इसलिए हमें हर सुबह अच्छे संकल्प देने चाहिए। जो हम वास्तव में चाहते हैं, हमारी इच्छा है, वो हमारी पूरी हो, इसके लिए हमें बार-बार दोहराना चाहिए कि वह हमारी इच्छा पूरी हो चुकी है। इस तरह जब हम अच्छे संकल्प अपने मस्तिष्क को देते हैं, तो हमारी खुद तय हो जाती है और हम अपने मंजिल तक पहुँच ही जाते हैं। मित्रों और साथियों, रिश्तों में आपको हमेशा देने की आदत डालनी चाहिए। जितना हम रिश्तों में देने की आदत डालते हैं, उतना ही अधिक हम परिवार के चहेते बनते हैं, परिवार के लोगों में आकर्षक व्यक्तित्व रखते हैं। हमें अपने परिवार के रिश्तों को प्यार देना है, सम्मान देना है और देने वाले बनने की कोशिश करनी है। जैसे दिया जलता है तो हम सब उसकी रक्षा करते हैं। इस दिए से हमें यह सीखना है कि दिया हम सबको प्रकाश देता है और इसलिए हम सब उसकी रक्षा करते हैं। इस तरह हम अपने परिवार के बीच देने वाले बने, लेने वाले नहीं बनकर हम अपने परिवार के बीच देने वाले बने। इससे हम जब पूरे परिवार को देने वाले होने की वजह से प्रकाशित करते हैं, उनमें खुशियों की भावना फैलाते हैं, तो सभी लोग हमारी रक्षा करते हैं, सभी हमसे प्रेम करते हैं और हमारे साथ खड़े रहते हैं। मित्रों और साथियों, हम मानव की आर्थिक स्थिति चाहे जितनी भी मजबूत हो, लेकिन जीवन का वास्तविक आनंद लेने के लिए हमारी मानसिक स्थिति का अच्छा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हर समय हमें अपने मस्तिष्क का भोजन अच्छा-अच्छा देना चाहिए। ज़्यादातर मस्तिष्क का भोजन हम अपनी आँखों के द्वारा, अपने कानों के द्वारा, अच्छे सलाहकारों के विचार सुनकर, कोई अच्छी चीज़ देखकर ही हम अपने मस्तिष्क को देते हैं। इसलिए हर संभव हमें अच्छे-अच्छे वीडियोज़ देखने चाहिए, अच्छे-अच्छे विचारों को सुनना चाहिए, अच्छी-अच्छी किताबों को आँखों से पढ़ना चाहिए ताकि हम अपने मस्तिष्क को अच्छा भोजन दे सकें। जीवन में खुश रहने के लिए जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि हर समस्या के इस जीवन में 3 ही समाधान हैं। एक्सेप्ट इट, चेंज इट या लीव इट। या तो आप उसे स्वीकार कर लो, या आप उसे बदल दो, या आप उसे छोड़ दो। छोड़ने का मतलब है आप उसे ईश्वर पर छोड़ दो। अब इससे आपकी खुशी बरकरार रह सकती है। एक छोटी-सी बात पर हम वर्षों का प्यार और रिश्ते खत्म कर लेते हैं, उसी तरह फिर से प्यार के 2 शब्द बोलकर हम अपनी लड़ाई को भी खत्म करने की कोशिश करें। परिवार में छोटी-बड़ी बातें होती ही रहती है, क्योंकि सभी प्राणी अलग होते हैं, सबकी सोच और समझ अलग होती है, सबकी बुद्धि अलग होती है, सबके विचार अलग होते हैं, इसलिए हमें कहीं भी अटकना नहीं, रुकना नहीं और जिस तरह हम एक छोटी-सी बात पर वर्षों के प्यार को खत्म करके बैठ जाते हैं, उसी तरह हमें फिर से प्यार के 2 शब्द बोलकर, अपनी तरफ से पहल करके भी बोलकर अपनी लड़ाई को खत्म करना चाहिए और अपने इन कीमती रिश्तों को संजो कर रखना चाहिए। इससे हम आजीवन खुश रह पाते हैं। मित्रों और साथियों, आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए, सुख में जो साथ देते हैं वो रिश्तेदार होते हैं और जो तकलीफ में हमारे साथ खड़े होते हैं वो फरिश्ते होते हैं। इसलिए हमें अपने फरिश्तों की विशेष कद्र करनी चाहिए। मित्रों और साथियों, खुश रहने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। ईश्वर की बनाई गई सभी कीर्ति अपने आप में कीमती है, सबका अपना-अपना रोल है, सबका अपना-अपना किरदार है, इसलिए वे अपने-अपने किरदार को निभा रहे हैं और सभी मूवी सभी को अच्छी नहीं लगती। इसी तरह सभी प्राणी सबको पसंद आएँ यह ज़रूरी नहीं है, इसलिए आपको कभी किसी से तुलना नहीं करनी है। सभी प्राणी अलग हैं, सभी प्राणी अपने हिसाब से अपने क्षेत्र में कीमती हैं। सभी प्राणी अलग-अलग योनियों से इस मानव योनि में आए हैं, इसलिए सबके विचार और तथ्य अलग हो सकते हैं, इसलिए हमें सबसे प्रेम करना है, कभी किसी से तुलना नहीं करना है। मित्रों और साथियों, कुल मिलाकर आपको जीवन में खुश रहने के लिए यह बात भी ध्यान रखनी है कि हम जो भी धन कमाएँ, वह धन हमारे जीवन में दुआओं के साथ आए। क्योंकि दुआओं के साथ कमाया हुआ धन हमको खुशियाँ, अच्छी सेहत, प्यारे और अच्छे संबंध भी देता है। इसलिए हमें हर संभव धन कमाने के दौरान यह बात ध्यान रखनी है कि हम जो भी धन कमाएँ, दुआओं के साथ हमारे जीवन में आए। मित्रों और साथियों, हमें खुश रहने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि अच्छी नीयत हो तो ईश्वर भी आपको पसंद करते हैं। इसलिए हमें अपनी नीयत हमेशा साफ रखनी चाहिए। ईश्वर उन्हीं से प्रेम करता है जिनकी नीयत साफ होती है और हमारी अच्छी नीयत हमारे चेहरे की मुस्कान को कभी भी कम नहीं होने देती। मित्रों और साथियों, आपको खुश रहने के लिए अपने संग का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जीवन में सफलता, सुख, शांति सभी हमारे विचारों से आते हैं और अच्छे विचार हमको अच्छे लोगों के संग से ही मिलते हैं। इसलिए हमें हर संभव कोशिश करके अच्छे लोगों के साथ अपने समय को व्यतीत करने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान एक ऑक्सीजन की तरह है जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप जी भी नहीं सकते और मर भी नहीं सकते। इसलिए आपको ऑक्सीजन तो लेनी ही पड़ेगी, ऑक्सीजन के महत्व को जानना और सीखना भी पड़ेगा।
हजारों संबंध आप दुनिया में बनाते हैं। आपको 1-2 संबंध ऐसे भी ज़रूर बनाने चाहिए जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो, तब भी वह आपके साथ खड़े हों। ऐसे 1-2 संबंध ज़रूर बनाने चाहिए। खुश रहकर अगर आप काम करते हैं तो खुशी के साथ-साथ आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। इसलिए आपको जो भी काम मिला है, आपको खुश रहकर करने की ज़रूरत है। इसलिए आपको हमेशा खुशी को महत्व देना है, अपने काम को महत्व देना है। तो आपको अपनी ज़िम्मेवारियों को लेने वाला बनना है और हर संभव अपने काम को डट कर करना है। मित्रों, साथियों, मैं शब्दों का जादूगर हूँ। मैं हैप्पीनेस का कंसल्टेंट हूँ। अगर आपको इस तरह की बातें अच्छी लगती हैं और आपको लगता है वास्तव में ये बातें बहुत ही अनमोल हैं और आने वाली पीढ़ी के भी काम आने वाली है, तो आपको अधिक से अधिक मेरे इस वीडियोज़ को शेयर करना चाहिए। अगर मंत्रालय के किसी व्यक्ति को ये वीडियो मिले तो उन्हें अपने ट्विटर हैंडल में अधिक से अधिक लोगों को इन वीडियो चैनल के बारे में बताना चाहिए। अगर कोई पढ़ना पसंद करता है तो मैं वेबसाइट www.khushiyanhikhushiyaan.com पर कंटेंट राइटिंग भी करता हूँ। मित्रों, साथियों, आपको अधिक से अधिक इसे शेयर करना चाहिए। मैं हैप्पी भारत मिशन के एक बड़े लक्ष्य पर काम कर रहा हूँ, जहाँ मैं जन-जन को खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूँ। मित्रों, साथियों, यह जीवन बड़ा ही अनमोल है और इस जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम चिंता मुक्त होकर अपने जीवन को बिता सकें। हम इस जीवन का वास्तविक लाभ ले सकें। मित्रों, साथियों, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।